मतलब जितना भी डाटा था उसमें से एक को हम लोगों ने क्या माना था, कल्पित माध्य माना था। उसको एक हम लोग मान लेते कि ये इसका क्या है, माध्य है। याद कीजिए पिछले क्लास में, है ना। तो और उसमें फिर इसको घटाने के बाद में जो डाटा आया था, अगर मान लिया जाए कि ये डाटा भी बड़ा है, ये डाटा भी क्या है, बड़ा है, तो जो गुना करके हम लोग जो निकालते तो क्या है, बहुत बड़ा डाटा आ जाएगा। जितना बड़ा डाटा कैलकुलेशन उतना ही टफ, और जितना कैलकुलेशन टफ उतना गलत होने के चांसेस ज्यादा। इसलिए मेथड को क्या किया गया, और शॉर्ट किया गया। तो स्टैंडर्ड डिविएशन स्टेप डिविएशन मेथड में हम लोगों ने क्या किया कि जो DI कैलकुलेट करेंगे, है ना, जो मेथड था वहां तक इसमें भी काम करना है। लेकिन यहां से एक स्टेप बढ़ता है। क्या बढ़ता है कि जो DI आया उसमें से देखना है कॉमन फैक्टर कौन सा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा, जो सभी में आया हो उससे उसको क्या कर देना, भाग दे देंगे। तो सारा में सारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। कम होगा तो गुना करना आसान हो जाएगा। समझ हमारी बात को। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस मेथड में सूत्र क्या आएगा। बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले ये चीज जानिए कि ये मेथड कहाँ यूज करेंगे। तो ये मेथड यूज करने के लिए यह विधि उस समय महत्वपूर्ण हो जाता है जब DI का मान अधिक हो। अधिक मतलब बड़ा हो। तो बड़ा हो, है ना। इसमें और हम लोग क्या काम करते हैं कि DI का उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब जितना भी DI निकालेंगे उसमें सब के सब कॉमन होना चाहिए, है ना। उभयनिष्ठ गुणनखंड, या फिर बोल सकते हो वर्ग माप से भाग देकर आसान विधि से माध्य निकाला जा सकता है। इस विधि में क्या है, DI का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना, या फिर जो वर्ग है, वर्ग माप से भाग देकर आसान विधि से माध्य निकाला जा सकता है। बात समझ में आ रही है। तब इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सूत्र क्या होगा, कैसे इसको हम लोग निकालेंगे। ठीक है, देखिए मान लेते हैं, माना UI इक्वल टू क्या है, XI माइनस A/H। अब H क्या है, यही जो उभयनिष्ठ बोले थे ना, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड बोल रहे हैं हम, वही है H। या फिर बोल सकते हैं वर्ग माप, जहां H के हम लोग को वर्ग माप। XI पता है आप लोग को, वर्ग चिन्ह। A क्या हम लोग को, कल्पित माध्य। ये ऑलरेडी हम लोग को पता है हम लोग को। अब देखो हमको क्या निकालना है, माध्य निकालना है ना। तो माध्य अगर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व कीजिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करते हैं तो XI माइनस A इक्वल टू H टाइम्स ऑफ UI होगा। दैट इम्प्लाइज अगर XI का अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, A प्लस H इंटू UI। ये आ गया हम लोग को, है ना। इसको समीकरण एक मान लो। अब देखो जो माध्य हमको क्या निकालना है, माध्य निकालना है ना। तो माध्य का जो सूत्र है उसको x डैश से लिखते हैं हम लोग। इसका सूत्र क्या है, समेशन ऑफ XI FI बाय समेशन ऑफ FI, ये सूत्र होता है। अब देखो XI का जो वैल्यू है, इस केस के लिए हम लोग क्या किए, डेविएशन निकाल लें और कॉमन फैक्टर से हम लोग भागा दिए, है ना। तो XI का जो मान आया, ये चीज आया, तो जहां जहां XI है वहां A वैल्यू रख सकते हैं क्या, यस या नो, रख सकते हैं ना। तो यहां अगर हम लोग रखेंगे
तो क्या आएगा बोलो तो a प्लस h टाइम्स ऑफ यू आई इंटू एफ आई, इसका क्या होगा समेशन डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। कोई दिक्कत वाली बात? उसके बाद फिर देखो यहां से इसको क्या कर सकते, गुना कर सकते हम लोग, तो गुना करेंगे यहां से तो देखो क्या आएगा, देखो तो समेशन ऑफ, इसको इससे गुना कर देंगे a टाइम्स ऑफ एफ आई, फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे फिर क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब यहां से इससे गुना करेंगे तो समेशन ऑफ h यू आई एफ आई, ठीक है, डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। यहां तक किसी को दिक्कत? इसको नोट कीजिए फिर मिटाएंगे इसको। क्या आएगा देखो तो a एफ आई बाय समेशन ऑफ एफ आई हो जाएगा प्लस समेशन ऑफ यहाँ पे क्या होगा। अच्छा एक चीज बताओ, मैंने क्या बोला था कि जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल सकते हैं। हम लोग एक सूत्र बताए थे ना कि अगर मान ले समेशन ऑफ k टाइम्स ऑफ एक्स आई हो तो k को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, समेशन ऑफ एक्स आई लिख सकते हैं। तो इस आधार पे यहाँ पे क्या a हम लोग क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, तो बाहर निकाल देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो h मेरा कांस्टेंट है तो h को मैंने बाहर निकाल देते। अब यहाँ पे क्या बच गया, समेशन ऑफ यू आई एफ आई बाय समेशन ऑफ एफ आई। अब ये देखो a से टर्म से पूरा कट जाएगा, है ना। तो जो माध्य इजकल जो सूत्र आ रहा है हम लोग को, दैट इम्प्लाइज, यहां से क्या आ गया, a आ गया प्लस यहाँ h टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ यू आई एफ आई बाय समेशन ऑफ एफ आई। ये हम लोग को क्या आ गया, नया सूत्र आ गया, किसके लिए, पग विचलन विधि के द्वारा। मतलब सोचो जब हम लोग a को माइनस किए थे यहाँ पे तो यहाँ दिए, h से भागा दिए तो यहाँ गुना किए, बाकी सब चीज वही चीज। ये चीज ध्यान देना, बहुत से बच्चे लोग ना मिस्टेक कर देते हैं, सूत्र को याद नहीं रख पाते, तो यहाँ घटाते तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज कर जाते हैं कि h इंटू में था कि डिवाइड में था, तो हम ये चीज सोचना है कि यहाँ तो डिवाइड करके निकाले थे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, गुना करेंगे। बात समझ में आ रही है ना। मतलब क्या है कि इस तरह से सूत्र को एक याद रखने का तरीका बता रहे हैं कि यहाँ पे माइनस किया तो इसलिए यहाँ पे क्या किया, प्लस किया, है ना, और यहाँ पे भागा दिया h से तो h से यहाँ पे गुना किया। बाकी ये जो सूत्र निकल गया ये किसके लिए, पग विचलन विधि के द्वारा। तो इसको हम लोग क्या करना है, याद कर लेना है। ये मेरा सूत्र निकल गया। अब मैं एग्जांपल लूंगा तो सबसे ज्यादा आसानी से क्लियर होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, इसका एल्गोरिथम देखते हैं। तो पहला स्टेप में क्या करना है, एक्स आई निकालना है, एक्स आई का मान निकालना है। दूसरा काम क्या करना है हम लोग को, माध्य निकालने के लिए इस विधि में कौन कौन सा स्टेप को चूज करेंगे, है ना। अगर बाल लिया जा कभी भूल गए, नहीं समझ में आ रहा है तो इस स्टेप को याद रखिएगा। दूसरा स्टेप हम लोग क्या करना है, डी आई निकालना है। डी आई का सूत्र क्या होता है, एक्स माइनस एक्स आई माइनस ए, जहां ए क्या है हम लोग को, कल्पित माध्य, है ना, जो सभी डाटा के मध्य में हो, उसको निकाल लेते हैं। तीसरा काम हम लोग को क्या करना है, यू आई निकालना है। तो यू आई का सूत्र क्या होता है, एक्स आई माइनस ए बटा एच, या फिर इसी को लिख सकते हो डी आई बाय एच, जहां एच क्या है हम लोग को, डी आई का उभय निष्ठ गुणनखंड या वर्ग माप। दो से समझ में आया, किससे भागा देना है सब, कोई दिक्कत वाली बात। अब देखिए तीसरा जो काम, चौथा जो हम लोग काम करना है, निकालना है एफ आई यू आई, है ना, इसको निकालना है। फिर पांचवा काम क्या करना है, समेशन ऑफ एफ आई निकाल लेना है। और छठा काम समेशन ऑफ यू आई एफ आई निकालना है। उसके बाद हम लोग क्या करना है, माध्य के लिख देना, सूत्र क्या होगा, ए प्लस एच टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ यू आई
एफ आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। इतना काम करना है आप लोग को, है ना। अगर ये इतना काम आपका दिमाग में है तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे जब हम टेबल बनाते हैं ना, कितना कूलम बनाना है, इसके लिए 1 कूलम बनेगा, इसके लिए 2 हो गया, इसके लिए 3, इसके लिए 4, मतलब 4 और एक्स्ट्रा बढ़ेगा, मतलब 2 प्रश्न वाला और 4 मिला के कितना हो गया 6। कितना हो गया 6 तो बनाना है। बाकी सारी चीज कैलकुलेट करके इसके सूत्र में क्या कर देना, हम लोग को बैठा देना है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, और वही एग्जाम्पल लेते हैं जो कल हम लोग पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे, कल्पित माध्य में देखे थे। उससे और इससे बनाने में क्या बेनिफिट है इसका, इसमें हम लोग अभी देखेंगे कि किस विधि से बनाने से मेरा गलत होने का चांसेस कम है और जल्दी बन जाए। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो ज्यादा सीखेंगे हम लोग। पहले इसको यहाँ पे लिखिए। आने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, 2 स्टेप तो यही लिखा जाता है। पहले यहाँ पे क्या लिखा जाता है, वर्ग अंतराल। यहाँ पे क्या लिखा आता है, तो ये 2 स्टेप तो रहेगा ही रहेगा हम लोग को। इसको वर्ग अंतराल है ना। अब देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ आई बोलते हैं क्या। वर्ग अंतराल कितना कितना है, 500 से लेकर के 520, 520 से लेकर के 500, 540 से 560, 560 से 580 से 600, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब ये इधर जो कॉलम बनाएंगे हम लोग, हल्ला नहीं करोगे, ध्यान दो। अब जो आगे हम लोग बनाएंगे, पहला कॉलम किसके लिए होता है, एक्स आई के लिए, है ना। उसके बाद फिर क्या होता है, हम लोग फिर निकालते हैं डी आई ना। डी आई के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स आई माइनस ए। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, यू आई। उसके बाद क्या है, यू आई इंटू एफ आई। इतना सारा कूलम बनेगा। क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए सबसे पहले इसको बना लेते हम लोग। चलिए, एफ आई का मान यहाँ कितना दिया हुआ है, यहाँ 8। यहाँ पे क्या निकालेंगे, समेशन ऑफ एफ आई। जोड़िए कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। जिसको जोड़ने के बाद कितना आ गया, 50। एक्स आई कैसे निकालते हैं बताओ, एक्स आई कैसे निकालते हैं, इसको जोड़ कर 200 भागा, है ना। इसका सूत्र लिखा है एल प्लस यू बटा, तो इसको जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 530 ना। अब देखिए 20 का अंतर से क्या करना है, बढ़ाते जाना है, 550। अब देखिए यहां से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करना है। यहां से हमको विषय ध्यान देना है। सबसे पहले किसको सिलेक्शन करना होता है, ए का। किसका सिलेक्शन, ए का। तो ए किससे सिलेक्ट करते हैं, इसी से, है ना। ए का सिलेक्शन किससे होता है, इससे होता है। और इसमें से ए उसको मानते हैं जो बीच में हो, जो मध्य में हो। तो यहाँ पे देखिए दो इधर और 2 इधर, मध्य में ये आ गया। इसको लिख दीजिए ए, इसको यहाँ पे घेर दीजिए, मतलब ये भागेगा नहीं है। अब देखिए डी आई का जो मान होता है एक्स आई ये है, और ये इसको क्या करना है, घटाना है। तो घटा के जो आएगा, अगर 510 में से 550 घटा दे कितना आएगा, माइनस 530 में से 550 जाएगा तो, अब देखो 20 का अंतर है ना, तो यहाँ क्या 20 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए जो नेक्स्ट मेथड हम लोग बनाए थे, एफ आई और डी आई से गुना किए थे, तो ये जो डाटा गुना करने से बड़ा डाटा आ रहा था ना। अब देखिए यहाँ पे यू आई जो निकालते हैं हम लोग,
यू आई का सूत्र क्या होता है, डी आई बाय टू, सॉरी डी आई बाय टू नहीं, एच। और एच क्या होता है, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड। बोलिए इस सब में क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ये ऐसा गुणनखंड जो सभी में उपस्थित हो। क्या 20 है क्या, 20 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें। तो 20 जो आ गया हम लोग क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। मतलब हमको पता चल गया भागा किससे देना है, 20 से। इस मेथड से भी निकाल सकते हो, या फिर ये दोनों का अंतर बताओ कितना है, 20 का। तो 20 हो गया। अब देखो जब 20 से अगर यहाँ भागा देंगे तो 40 में अगर 20 से भागा देंगे कितना आएगा, यहाँ कितना 0। अब 20 में 20 से भागा देंगे तो अब देखो गुना करना क्या आसान होगा, क्या आसान होगा ना। जब गुना, अब देखो यहाँ जोड़े कितना आएगा, माइनस, यहाँ पे 0, यहाँ पे और यहाँ 20, यही आएगा ना। अरे कोई दिक्कत वाली बात। अब देखिए हमको सम निकालना है, तो समेशन ऑफ यू आई एफ आई कितना आएगा, यहाँ पे 26 आया और यहाँ कितना हुआ, गुना गड़बड़ नहीं है ना, -24 -14 6, सही है हम लोग को। तो कितना हो जाएगा बताओ। अब यहाँ पे इसको जोड़ो कितना आएगा, -38 और इसे कितना, बताओ कितना, 2 1 -12 आएगा ना। अब देखिए अभी जो पूरा को अगर इसको इससे गुना करते तो जोड़ने में बहुत टफ होता कि नहीं। और जैसे बड़ा डाटा होता है गलत होने का चांसेस बढ़ जाती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड को उपयोग करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए सारा का सारा डेटा हम लोग को क्या हुआ, निकल चुका है। अब क्या करना है, डायरेक्ट सूत्र में बैठाना है। तो जो माध्य का जो सूत्र होता है, माध्य का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, इस विधि के लिए a प्लस h टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ एफ आई यू आई बाय समेशन ऑफ एफ आई। अब देखिए यहाँ पे a का वैल्यू कितना, 500 प्लस h का वैल्यू कितना, 20 भागा दिए थे ना, तो 20 गुना इसका वैल्यू कितना, -12 और इसका वैल्यू कितना, ये से कट जाएगा। अब सॉल्व कर दो, कितना 500 माइनस कितना 24 ना जी, बटा भागा करो कितना आएगा, 4.8। देख लो इतना आ जाएगा ना। अब घटा दो कितना आएगा, 500.2। ये तुम्हारा आंसर। तो उस विधि से बनाए तो भी इतने आंसर आया, इस विधि से बनाए तो भी उतने आंसर आया। अब ये बताइए कि कौन सा विधि आप लोग को आसान लगा, ये वाला। क्योंकि इसमें गलत होने के चांसेस कम है या नहीं है। अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले जब क्वेश्चन बनाएगा समस्या क्या आएगी आपके पीछे, ध्यान सुनो। समस्या यह आएगी कि अब ये कितना सा बनाएगा, तो सबसे पहले प्लस लिख देना, उसके बाद एक साइड निकालना होता है, उसके बाद डी आई निकालेंगे, उसके बाद यू आई, और फिर इसका एक गुना के लिए। बात समझ में आ रही है। तो हर स्टेप को अगर याद रखोगे तो बहुत आसानी से 5 नंबर उठाया जा सकता है ना। तो लिख लीजिए यहां तक, है ना। कहीं किसी को वो प्रश्न में दिया हुआ है कि क्या करना है कि आपका प्रत्यक्ष माध्य निकालिए, कल्पित माध्य निकालिए और पग विचलन माध्य निकालिए, और उसमें से बताइए कि कौन सा विधि आपको सबसे आसान लगा। तो क्या तीनों अलग अलग बनाओगे टेबल? नहीं, अगर तीनों टेबल अलग अलग बनाओगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो उस केस में क्या करना है, यहां तक तो हो गया। अब देखिए इसी में से क्या करना है, 2 कॉलम को क्या करना है और हमको ऐड कर देना है। किसके लिए करना है, देखिए यहां पे जो डायरेक्ट विधि है उसमें से क्या होता है, एक्स आई एफ आई होता है ना, और जो एज्यूम मीन मेथड होता है
उसमें क्या होता है, डी आई एफ आई होता है। तो यही केवल 2 तो बढ़ा देना इसमें। बात समझ में आ रही है? इसी में आ जाएगा, सब चीज सेम रहेगा, कोई अंतर तो है नहीं। तो अलग से बनाने से बचेंगे कि नहीं बचेंगे? अब यहां से एक्स आई एफ आई गुना कर दो, इसको इससे गुना करो, कितना आएगा बताओ? 0 आ जाएगा। 12 कम 12 के 2, 12 पचे 60 और 1 61 हो गया ना। इसी तरह से यहां गुना करके बताओ, 0 कितना का 34 42 के 14 पचे 70 और कितना बचा था 74 हो गया। देखिए यही से पता चल जाएगा तीनों विधि में क्या अंतर है। यहां से बताइए कितना हो जाएगा, 0 8 पचे 40 के 0 8 पचे 40 और 44। यहां पे बताइए कितना हो जाएगा, यहां बताइए कितना हो जाएगा, 5000। अब बताइए जो डायरेक्ट विधि का चयन करते ये दोनों को जोड़ के बताइए कितना आएगा, है ना? जोड़िए कितना आ रहा है इसका, जोड़िए 0 आ जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 4 9 4 13 13 और 9 22 22 के 2 हाथ में 2 इतना आएगा क्या? इतना बड़ा डाटा आया, इतना हल्ला क्यों कर रहे हो यार उधर? अब देखो यहाँ पे इसको अगर निकालो किसे गुना करना पड़ेगा, इसको इससे गुना करना पड़ेगा ना। तो कितना आएगा, -400। यहाँ पे करें कितना आएगा, -200। 14 28 होता 280 नो करी, 14 28 280 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे बताओ यहाँ कितना आएगा, जोड़ दीजिए इसको, 0 6 7। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 2 5 0 4 इतने आएगा ना। एक बार देख लो पिछले क्लास में इतने आया था क्या? अच्छा 240 आएगा। माइनस में कि प्लस में? माइनस में 940। अब देखिए पद विचलन तो आप निकाल चुके हो, है ना? प्रत्यक्ष माध्य कितना हो जाएगा? आप लोग नया चैप्टर बना लेना, ठीक है? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आ जाएगा? 2 7 2 6 0 बटा ए से कट गया, डिवाइड करके देख लो कितना आएगा। देखो यहाँ भी लफड़ा कर रहा है कि नहीं, इसलिए वो विधि बनाना काफी यूजफुल होता है हम लोग के लिए, ठीक है? इसके लिए अगर बनाएंगे हम लोग कौन सा विधि से, कल्पित माध्य विधि से, तो उसका सूत्र क्या था, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाय समेशन ऑफ कितना आएगा बताओ, 550 माइनस इसका वैल्यू कितना आया, 240 बटा कितना 50। देखो कितना आ जाएगा, 550 माइनस 4.8 बराबर कितना आ जाएगा, 545.2। और इसका भी निकालें, इसका भी यही आएगा। तो किसी विधि से बना रहे हैं तो आंसर सेम आ रहा है। कोई क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है कि आंसर सेम ना आए, कुछ पॉइंट में अंतर हो, है ना? उसी के लगभग में होगा। हो गया यहाँ तक? चलिए अब इसका हम लोग रिकैपिचुलेशन करते हैं, फिर माध्यम में खत्म हो जाएगा। इसको लिख लिए। अगर तीनों विधि के एक साथ बनाना होगा तो इस
इतना इतना सारा टेबल बनाना पड़ेगा। यस सर। कोई दिक्कत वाली बात? नहीं सर। चलिए, माध्य के लिए पहला जो सूत्र क्या था, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn बाय n। इसी को हम लोग लिखे थे समेशन ऑफ xi बाय n, है ना। दूसरा जो सूत्र लिखा है थे हम लोग क्या, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में सूत्र हम लोगों ने क्या क्या देखा था, माध्य इक्वल टू समेशन ऑफ xi fi बाय समेशन ऑफ। दूसरा हम लोग, तीसरा हम लोग पढ़े थे कल्पित माध्य। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि ये इसका जो सूत्र था x इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ di fi बाय समेशन ऑफ। जो चौथा जो सूत्र हम लोगों ने देखा क्या था, हम लोगों को पग विचलन। इसमें हम लोग जो माध्य देखे थे a प्लस समेशन ऑफ h टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ ui fi बाय समेशन ऑफ fi। ये चार सूत्र फिर से देखो यहाँ पे, सभी को यही याद कर लेना है ना, और एक बार में हमको याद करना है। माध्य निकालने के कितना सूत्र, चार सूत्र, है ना। ये केवल जब डिस्क्रीट, जब एक एक करके केवल डाटा दिया हुआ, केवल प्राप्तांक दिया हुआ, ये अवर्गीकृत आंकड़े के लिए, किसके लिए, और ये तीनों है वो किसके लिए, वर्गीकृत के लिए है ना। अब ये देखिए, प्रत्यक्ष विधि में क्या करते हैं, डायरेक्ट xi fi गुना करके उसका समेशन ऑफ fi से भागा देते हैं, है ना। जहां पे xi का वैल्यू क्या होता है, l प्लस u बाय 2, इसको क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह, ठीक है। कल्पित माध्य का सूत्र क्या होता है, a प्लस समेशन ऑफ di fi बाय समेशन ऑफ fi, जहां पे di का जो मान होता है क्या होता है, xi माइनस a, और a को हम लोग क्या बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन मतलब अपने से जो मान लेते, जो मध्य में रहता है। इसके बाद पग विचलन विधि में हम लोगों ने क्या देखा, a h टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ ui fi बाय समेशन ऑफ fi, जहां पे ui का सूत्र क्या है, di बाय h, या इसी को लिख सकते हो xi माइनस a बटा h, और जहां h क्या हम लोग को वर्ग माप या फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड। किसका, di का। तो चारों को चारों सूत्र याद हो गया, कंपेयर भी कर लिए हो, कभी भूलोगे तो नहीं ना, कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना। और देख लो सही से एक बार, ठीक है। यही थिंक सारा बच्चा को याद हो गया ये सूत्र, चलिए ठीक, इसको एक जगह लिख लो, कभी काम आएगा।